और अब बात करते हैं कॉमेडी टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में। आज घर घर में ये शो इतना पॉपुलर है कि क्या बताएं। इस टीवी सीरियल की पॉपुलैरिटी के पीछे सीधी कहानी है और सीरियल में दिखाए गए एक से बढ़कर एक किरदार है। ऐसा ही एक किरदार है दयाबेन का, जिसे एक्ट्रेस दिशा वकनी ने निभाया है। और आपको बता दें कि दिशा द्वारा निभाया गया दयाबेन का ये किरदार लोगों के बीच आज भी काफी पॉपुलर है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन को जेठालाल बने दिलीप जोशी की पत्नी के रूप में दिखाया जाता है। हालांकि पिछले एक लंबे समय से दिशा वकानी इस सीरियल का हिस्सा नहीं है और साल 2017 में दिशा ने इस सीरियल छोड़ दिया था। तभी से लेकर अब तक उनकी जगह मेकर्स ने कोई भी अन्य कलाकार को दयाबेन के रोल के लिए नहीं शॉर्टलिस्ट किया। और हालांकि इस बीच ऐसी खबरें जरूर चली थी कि टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी को तारक मेहता के मेकर्स ने दयाबेन के रोल के लिए अप्रोच किया है और वो अगली दयाबेन बन सकती हैं। हालांकि खुद दिव्यांका ने इस खबर को आधारहीन बताते हुए कहा था कि वो फ्रेश कॉन्सेप्ट और नए चैलेंजेस को लेना पसंद करेंगे। ये किरदार पहले से ही कोई अन्य एक्ट्रेस स्थापित कर चुकी हैं, इसीलिए उन्हें इसमें मजा नहीं आएगा। अब बॉलीवुड की परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी इरा खान और उनके बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे ने उनका एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। ये वीडियो खुद नुपुर ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और इस फनी वीडियो में नुपुर एक काउच पर बैठकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए नजर आई। तभी उनकी नजर इरा और उनके रोमांटिक वीडियो पर आए एक मैसेज पर पड़ती है। इस मैसेज में एक फैन लिखता है, इरा मेरा प्यार है, उसे छूना भी मत। इस कमेंट को पढ़ने के बाद नुपुर जो करते हैं वो काफी मजेदार है। वो अपने काउच से उठते हैं और कुछ दूर पर काम करते वक्त काम में व्यस्त इरा को पहले देखते हैं और फिर एक उंगली से उन्हें छूते हैं और इसके बाद वो फिर से इरा के पास आते हैं और उनके गालों पर किस करके भाग जाते हैं। इरा नुपुर की हरकतें देखकर सरप्राइज रह जाती हैं और हंस देती हैं। इस फनी वीडियो के बैकग्राउंड में नुपुर ने यू कांट टच दिस के गाने की लिरिक्स का इस्तेमाल भी किया है और वीकेंड मूड और फैंस जैसे हैशटैग यूज किए गए हैं। आपको बता दें कि नुपुर और इरा अक्सर सोशल मीडिया पर अपने रोमांटिक वीडियोस और फोटोज को शेयर करते नजर आते रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर भी इन दोनों ने हॉलीडे मनाया और हॉलीडे की तस्वीरें शेयर की थी। इस दौरान इरा ने नुपुर को किस करते हुए भी कुछ तस्वीरें शेयर की। नुपुर और इरा की जान पहचान दरअसल एक फिटनेस सेशन के दौरान हुई थी। नुपुर इरा के एक फिटनेस कोच हैं और दोनों की मुलाकात लॉकडाउन के दौरान हुई थी। जल्द ही एक दूसरे को डेट करने लगे और इरा ने पिछले दिनों यह भी खुलासा किया था कि वो डिप्रेशन से जूझ चुकी हैं। अब बात आज कॉमेडी टीवी सीरियल भाभी जी के घर पर की बात करेंगे, जिसे देखकर आज भी दर्शक अपनी हंसी नहीं रोक पाते। इस टीवी सीरियल में एक से बढ़कर एक किरदार नजर आते हैं, जिनमें अंगूरी भाभी बनी शुभांगी आत्रे, मनमोहन तिवारी बने रोहताश गौड़ और अनीता भाभी बनी नेहा पेट से और विभूति नारायण मिश्रा बने आसिफ शेख शामिल है। बहरहाल आज हम बात करेंगे कि इस सीरियल में अनीता भाभी का किरदार निभाने वाली और घर घर में गौरी मैम के नाम से फेमस हुई इस एक्ट्रेस सौम्या टंडन की, जो कि अब इस शो का हिस्सा नहीं है। दरअसल सौम्या शुरुआत से ही इस सीरियल का हिस्सा रही हैं। लगभग 5 सालों तक उन्होंने अनीता भाभी का किरदार न सिर्फ निभाया बल्कि ये घर घर में पॉपुलर भी हुआ। हालांकि एकाएक जब उन्होंने ये सीरियल छोड़ने का फैसला किया तो उनके फैंस भी ये सोचने को मजबूर हो गए थे कि आखिर वो क्या वजह थी जो सौम्या को ये सीरियल छोड़ना पड़ रहा है। बहरहाल एक लंबे समय तक इस बवाल से और इस सवाल से दूरी बनाए रखने के बाद आखिरकार सौम्या ने इसका जवाब दिया है। एक फैन द्वारा सोशल मीडिया पर पूछे गए इस सवाल के जवाब में सौम्या ने कहा था कि वो एक ही किरदार को 5 सालों तक निभाकर बोर हो चुकी थी। बहरहाल सौम्या के ये टीवी सीरियल छोड़ने के बाद मेकर्स उनकी जगह एक्ट्रेस नेहा पेटसे को लेने आए हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी का किरदार भी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने निभाया था और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो शिल्पा ही थी जिनकी वजह से ये किरदार घर घर में चर्चित हुआ था। हालांकि मेकर्स से हुए एक विवाद के बाद एक्ट्रेस शिल्पा को ये शो छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद शुभांगी को इसमें एंट्री दी गई और अब सौम्या भाभी भी भाभी जी घर पर हैं को अलविदा कह चुकी हैं।
और ताहिर राज भसीन, श्वेता त्रिपाठी और आंचल सिंह स्टारर वेब सीरीज ये काली काली आंखें रिलीज हो चुकी है। इनमें एक फिक्शनल टाउन ओंकारा की कहानी दिखाई गई है, जहां विक्रांत यानी कि ताहिर राज भसीन नाम का एक लड़का होता है और वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके घर आ चुका है। बचपन से ही उसे पूर्वा नाम की एक लड़की को उस पर क्रश था और उसके वापस आने से पूर्वा बहुत खुश होती है। पूर्वा के पिता अखराज अवस्थी एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, जो कि अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब मामला ये फंसता है कि विक्रांत के पिता यानी कि विजेंद्र काला वो चाहते हैं कि विक्रांत अखराज के घर जाकर उनसे मिले और वहीं काम भी करे, क्योंकि अखराज का विक्रांत के पिता पर काफी कर्ज है। जब विक्रांत अखराज के घर पहुंचता है तो पूर्वा बड़ी खुशी के साथ उसे बताती है कि उसे उसकी जुबान क्लास का मैनेजर बनाया गया है। लेकिन विक्रांत को कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि वो इंजीनियरिंग करके यहाँ पर जॉब करने नहीं आया था। विक्रांत को तो उसकी कॉलेज में शिखा अग्रवाल से शादी करनी थी और भिलाई में नौकरी करते हुए उसके साथ ही रहना था। लेकिन कहीं कहीं आपको ये एकदम फ्रेश ड्रामा मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। लेकिन इन सब के बावजूद आखिर आते आते आप इस थ्रिलर से वो उम्मीद नहीं रख पाते हैं जो कि आपने पहले एपिसोड से शुरू किया होता है। दरअसल सिद्धार्थ सेन गुप्ता ने 8 एपिसोड की ये सीरीज बनाई है और इसे एकदम से ही खत्म कर दिया, जो कि आपको अटपटा लग सकता है। फिर भी अच्छी शुरुआत और कैरेक्टर्स के थ्रिल के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर देख सकते हैं। लेकिन मिला जुला अगर देखा जाए तो ये सीरीज फैंस पर अपना जादू चलाने में थोड़ी फीकी साबित हुई। और समांथा रूथ प्रभु साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़े नामों में से एक है। एक्ट्रेस ने पिछले साल ही Amazon प्राइम पर एक सुपरहिट सीरीज द फैमिली मैन सीजन 2 के साथ हिंदी डिजिटल शुरुआत की थी। इस सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस ने सभी को खूब प्रभावित भी किया और इस सीरीज में काम करने के बाद समांथा के फैंस उन्हें बॉलीवुड में एंट्री करते हुए देखने के लिए बेताब हैं। जहां उन्हें कई हिंदी फिल्मों के ऑफर मिलने की खबरें आई हैं, तो वहीं ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अब यशराज फिल्म्स के साथ काम करने का ऑफर मिला है। आपको बता दें कि यशराज फिल्म्स ने समांथा को 3 फिल्मों का ऑफर दिया है। कई साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में एक समांथा को यह ऑफर मिलने के बाद वाकई उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। बता दें आपको कि साउथ पोर्टल्स की रिपोर्ट के अनुसार ये खबर सामने आई है कि उन्हें वीआरएफ के साथ भी 3 फिल्मों के लिए डील के लिए अप्रोच किया गया। इन फिल्मों की डील साइन करने के लिए प्रोडक्शन हाउस ने मोटी रकम भी समांथा को ऑफर की है। कहा यह भी जा रहा है कि एक्ट्रेस ने डील में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि एक्ट्रेस और प्रोडक्शन हाउस की ओर से इन रिपोर्ट्स के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई। लेकिन आपको बता दें कि समांथा द फैमिली मैन के निर्देशक राज और डीके के साथ एक सिटाडेल के स्पिन ऑफ के लिए काम करेंगी। एक्ट्रेस के पास काथू वकूला रेड्डू काधल यानी कि तमिल फिल्म है और इसके साथ ही शाकुंतलम, यशोदा और अरेंजमेंट ऑफ लव जैसी कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स उनके पास हैं। और कोरोना काल में दर्शकों को एंटरटेन करने का जिम्मा ओटीटी ने बखूबी निभाया। दर्शकों को हर कुछ दिन नया परोसा गया। इस हफ्ते भी अब दर्शकों के मनोरंजन का बेड़ा ओटीटी ने उठा लिया है। आपको बता दें कि मनोरंजन करने के लिए हाउ आई मेट योर फादर और टू हॉट टू हैंडल सीजन 3, भौकाल सीजन 2 जैसी तमाम वेब सीरीज अब रिलीज होने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इन सीरीज ने ओटीटी पर खूब धमाल मचाया था और अब इनकी कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, वो भी आने वाले सीजन में। फैंस को बेसब्री से ही इन तमाम सीरीज का इंतजार रहा है। इस कड़ी में एमएक्स प्लेयर की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज में से एक मानी जाने वाली भौकाल का नया सीजन 20 जनवरी को रिलीज होने वाला है। भौकाल सीजन 2 में एक बार फिर से मोहित रैना एसपी सिकेरे की भूमिका में नजर आएंगे। इसी के दौरान आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स पर टू हॉट टू हैंडल सीजन 3 भी 19 जनवरी को दस्तक देने के लिए तैयार है। हिलेरी डेफ का शो हाउ आई मेट योर फादर भी 19 जनवरी को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इसी के साथ ही बॉलीवुड की चटपटी गॉसिप्स में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी तमाम मनोरंजक खबरों के साथ।